हेलो दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं हमारे फोर्थ पड़ाव पर कि हमारा चैप्टर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टाइप ऑफ केमिकल के हम फोर्थ पड़ाव पर आ गए हैं। और फोर्थ पड़ाव में अब हमको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? तो पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं सॉल्व उसको। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो डेफिनेशन बोल रही है दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स, या तो दो डिफरेंट क्या होंगे एटम्स, या दो डिफरेंट ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम आर डिस्प्लेस, यानी दो डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम आर डिस्प्लेस, किसी को डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे या डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस बाय, डिस्प्लेस होंगे बाय अदर एटम, या तो अदर एटम होगा और ग्रुप, यानी ठीक है ना, टू डिफरेंट atoms or group of atoms are displaced by other atom or group of atom। ठीक। और इन विच टू कंपाउंड्स, यानी हमारे पास कितने कंपाउंड होंगे? दो कंपाउंड होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? दो कंपाउंड्स लेते हैं। यहाँ पे टू कंपाउंड्स लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? टू कंपाउंड्स लेंगे। चलिए, और फिर उनके, तो यहां पर हमने दो कंपाउंड ले लिया। चलिए ठीक, सब जगह दो दो कंपाउंड है, दिख रहे हैं आप लोगों को। फिर बोल रहा है कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज, वो कुछ करेंगे आपस में, क्या करेंगे? एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस, यानी वो आयंस को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे या डिस्प्लेस ऑफ आयन, उसी को कहा जाता है टू फॉर्म, और बनाएंगे न्यू कंपाउंड्स, और नया कंपाउंड जनरेट करेंगे। कंपाउंड जनरेट करेंगे मतलब दो कंपाउंड जनरेट करेंगे, क्योंकि दो मिला है तो दो ही जनरेट करेंगे। आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम हमारे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल था किसका? पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक। और इसके साथ जो कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। पोटेशियम में, पोटेशियम जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ब्रोमीन जो होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ठीक है। यहां पर सिल्वर क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन से इधर जुड़ गया, दो ऑक्सीजन से इधर जुड़ गया, एक ऑक्सीजन से यहां जुड़ गया, ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस, मतलब पूरे के पूरे नाइट्रेट पे सिंगल माइनस, पूरे के पूरे नाइट्रेट पे क्या जाएगा? सिंगल माइनस, यानी नाइट्रेट हो गया हमारा सिंगल माइनस। ठीक। अब बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज की। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा पोटेशियम और यहां पे है हमारा सिल्वर। तो पोटेशियम क्या करेगा? सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। तो वो डिस्प्लेस होके कहां जाएगा? पोटेशियम की पोजीशन पे। ठीक है ना। इसका मतलब कुल मिलाकर क्या होगा कि ये पोटेशियम सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, तो ये पोटेशियम जा रहा है
सिल्वर की जगह, तो सिल्वर कहाँ चल जाएगा, पोटेशियम की जगह। तो बनने वाले दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब वो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, जब पोटेशियम सिल्वर की जगह चल जाएगा तो ये बन जाएगा पोटेशियम, ये कौन था, नाइट्रेट, तो ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। और ये सिल्वर ब्रोमीन की जगह आ जाएगा, वो पोटेशियम की जगह आ जाएगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है ना। तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा बनेगा प्रोडक्ट, सबसे पहले पोटेशियम गया था तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। और और अब बनेगा, पोटेशियम चला गया नाइट्रेट के पास, वो हाँ नाइट्रेट के पास, और बना लिया पोटेशियम नाइट्रेट। अब सिल्वर जाएगा किसके पास, ब्रोमीन के पास, और बना लेगा सिल्वर ब्रोमाइड। यानी यहां पर पोटेशियम प्रोडक्ट बना पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। और यहां पे क्या बना, यहां बना सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड। अब यहां पर हमारे पास ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट थे, और यहां पे क्या बना, यहां पर हमारा प्रोडक्ट बना। क्योंकि इसमें पोटेशियम सिल्वर की जगह चला गया तो एक बार क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बार सिल्वर कहां चला गया, सिल्वर चला गया पोटेशियम की जगह, तो यहां पर भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए इसको कहा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझे, चलिए। तो अब हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है स्ट्रोंशियम क्लोराइड से, तो वहां पे हमारे पास स्ट्रोंशियम क्लोराइड है। स्ट्रोंशियम क्लोराइड से सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है स्ट्रोंशियम क्लोराइड से। तो अब हम आगे आते हैं यहां पर, सोडियम, ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट। ठीक, रिएक्शन किससे कर रहा है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड से। ठीक, सोडियम Na एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है यहाँ पे, क्योंकि Na के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस वजह से यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2 हैं, तो इसके कितने प्लस, 2 प्लस। ठीक, सल्फर का
रिएक्शन किससे कर रही है? ऑक्सीजन से। तो ये हो गए 2, ये हो गए 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, एक ऑक्सीजन का माइनस यहाँ, एक ऑक्सीजन का माइनस ये, डबल माइनस। ठीक है। स्ट्रॉन्सियम इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2। क्लोरीन का, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल माइनस। 2 क्लोरीन है इसलिए डबल माइनस। ठीक। अब रिएक्शन होगी, क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन होगी तो ये सोडियम किसकी जगह जाएगा? किसकी किसकी प्लेस पे जाएगा? सोडियम जाएगा, हमारा सोडियम जाएगा स्ट्रॉन्सियम की पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि सोडियम, सोडियम और ये रहा आपका स्ट्रॉन्सियम। सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्सियम, तो ये सोडियम जाएगा स्ट्रॉन्सियम की जगह और हमारा स्ट्रॉन्सियम पहुंच जाएगा किसकी जगह? सोडियम की जगह। तो एक बार यहां हो गया डिस्प्लेसमेंट, और एक बार कहां हो गया? इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो कितने टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया? 1/2, यानी डबल सिंगल सिंगल डबल, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा सोडियम क्लोराइड, और स्ट्रांसियम सल्फेट से रिएक्शन करके स्ट्रांसियम सल्फेट। यानी यहां पर होगा क्या? अब कंडीशन ये है कि यहां पर सोडियम भी 2 है और क्लोरीन भी कितने हैं? 2 है। तो 2 क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। तो दोनों के पहले सोडियम गया था इसलिए सोडियम, तो ये हो गया 2 Na। क्लोरीन कितने हैं? 2 है, तो 2 1 2 Cl, तो बन गया 2 NaCl। दोनों के पास 2 कॉमन था, ये आ गया NaCl प्लस। यहां पे कौन था? स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम किसके पास गया? सल्फेट के पास गया, तो ये बन गया हमारा स्ट्रांसियम सल्फेट। तो बनने वाले दोनों प्रोडक्ट बने। पहला वाला प्रोडक्ट का नाम बना सोडियम क्लोराइड, दूसरा बना स्ट्रॉन्सियम सल्फेट। क्या बन गया? स्ट्रॉन्सियम सल्फेट। यहां पर ये दोनों काय के फॉर्म में थे? ये दोनों रिएक्टेंट के फॉर्म में थे, और यहाँ पे ये दोनों काय के फॉर्म में बना? प्रोडक्ट। इसका मतलब ये सही साबित हुआ कि क्या लिखा है? न्यू कंपाउंड क्या हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो बाद में भी कंपाउंड ही जनरेट हो रहे हैं। अब हमारे पास तीसरा एग्जांपल है। क्या है? तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास? तीसरा एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन +1, क्लोरीन सिंगल माइनस, सोडियम +1, OH, ऑक्सीजन डबल माइनस, हाइड्रोजन सिंगल प्लस। एक प्लस से एक माइनस कैंसिल, बचा सिंगल माइनस, मतलब OH के ऊपर सिंगल माइनस। ठीक। अब
सोडियम, सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। सोडियम क्या करेगा? सोडियम किसकी जगह जाएगा? हाइड्रोजन की जगह। सोडियम इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस। क्यों कर रहा है भैया डिस्प्लेस? क्योंकि सोडियम और हाइड्रोजन में सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इस वजह से सोडियम हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस होके सोडियम किसकी जगह चल जाएगा? वो हाइड्रोजन सोडियम की जगह चले जाएगा। ठीक है, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगा? इस जगह हो जाएगा। और एक बार कहाँ हुआ था? यहां हो गया था, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम क्लोरीन के पास जाके बना लेगा सोडियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन किसके पास चल जाएगा? ये हाइड्रोजन चल जाएगा हमारा H प्लस, मतलब HOH, इट मीन्स दैट H2O। बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा एक्वा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक, यहां पर ये दोनों ही क्या हैं? रिएक्टेंट है। दोनों ही क्या है? रिएक्टेंट है। सोडियम गया किसके पास? क्लोरीन के पास। क्या बनाया सोडियम ने? बना लिया सोडियम क्लोराइड। साथ में जब सोडियम गया क्लोरीन के पास, तो हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा OH के पास। क्या बना लेगा? H2O, एक्वा। तो बनने वाला प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड एंड एक्वा या वाटर। इसको आप हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। इसको आप हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड और एक्वा, वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम सल्फाइड का। किसका है? सोडियम सल्फाइड का। तो देखते हैं सोडियम सल्फाइड। हमारे पास है Na2S, सोडियम सल्फाइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, Na सोडियम के आउट ऑफ मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो सोडियम के दो प्लस, क्योंकि डोनेट करेगा। सल्फाइड के आउट ऑफ मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के दो माइनस, हाइड्रोजन का एक प्लस, क्लोरीन का एक माइनस। आउट ऑफ मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए
अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। किस बात का? सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। पर यहाँ दो सोडियम है, तो यहां हमें कितने लेना पड़ेगा मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक प्लस, तो दो हाइड्रोजन के कितने प्लस हो जाएंगे? 2 प्लस। इसी तरह से एक क्लोरीन का एक माइनस, तो दो क्लोरीन के कितने हो गए? डबल माइनस। अब ये आसानी से डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, सोडियम जाएगा हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन जाएगा सोडियम की जगह। तो जब सोडियम जाएगा हाइड्रोजन की जगह, तो ये सोडियम 2 थे और यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हो गए? 2। तो 2 और ये 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे? 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल बन के तैयार। साथ में ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? सल्फाइड के पास। तो H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी। कितनी गंदी बात आती है। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो पहले यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा हमारा 2। ठीक, सोडियम जाएगा, तो हमारे पास था सोडियम सल्फाइड और रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। दोनों के दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक, दो सोडियम दो हाइड्रोजन के जगह चले गए और दो क्लोरीन हो गए थे, तो दोनों के बीच का 2 सामने आ गया। बना क्या? Na 2Na, और ये आ गए हमारे दो क्लोरीन। ठीक है, तो बन गया सोडियम क्लोराइड और साथ में निकल गया, यहां पर हाइड्रोजन था। कितने हाइड्रोजन थे? दो। यहां अब इतना हो गया, तो यहां पर हमारे पास दो हाइड्रोजन थे, तो दो हाइड्रोजन चले जाएंगे इस तरफ। ये हो जाएगा हमारा H2 और साथ में कौन था? S। तो बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, और ये रहा हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाना है सिल्वर नाइट्रेट से। तो अब हम क्या करें? तो हम करते हैं, हम सबसे पहले लेंगे बेरियम क्लोराइड को, बेरियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से, HeNO3। ठीक, बेरियम +2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का एक माइनस, तो यहाँ पे दो क्लोरीन है तो डबल माइनस, सिल्वर का सिंगल प्लस, नाइट्रेट का सिंगल माइनस। हो गया। अब देखिए बेरियम, किसके पास जाएंगे हम? बेरियम। तो ये रहा हमारा बेरियम और यहाँ ये रहा हमारा सिल्वर। तो ये है बेरियम और ये है सिल्वर। तो बेरियम सिल्वर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। मतलब
कहानी ये है कि बेरियम जाएगा और सिल्वर की जगह अपनी पोजीशन लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिल्वर कितने हैं हमारे पास, सिंगल, तो हम इसको कितने ले लेंगे, टू। तो जब इसको हम टू ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, डबल। नाइट्रेट के ऊपर भी कितना चार्ज आएगा, डबल, ठीक है, क्योंकि दो नाइट्रेट हो गए, ठीक। तो दो बी ए मतलब बेरियम किसके पास, बेरियम चल जाएंगे सिल्वर की जगह और इसको डिस्प्लेस कर देंगे और सिल्वर डिस्प्लेस होके कहाँ जाएगा, बेरियम की जगह। तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा बेरियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि दोनों के पास टू कॉमन है, तो टू AgCl। तो अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेरियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से। ये दोनों यहाँ पर काय के फॉर्म में है, रिएक्टेंट के फॉर्म में, ठीक है। अब ये बनाएंगे प्रोडक्ट। जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेरियम जाएगा सिल्वर की जगह, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, यहाँ टू करना पड़ेगा, ठीक है, वहां हमने टू किया था। तो दो बेरियम दो सिल्वर की जगह वो एक बेरियम दो सिल्वर की जगह जाएगा, तो बनाएगा सबसे पहले बेरियम बेरियम बेरियम। अब यहां पर बेरियम जा रहा है नाइट्रेट के पास, नाइट्रेट यहां पे कितने थे, टू, तो आप लिखेंगे NO3 टेकन ट्वाइस। दो नाइट्रेट को आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब साथ में क्या बन रहा है, साथ में बन रहा है सिल्वर क्लोराइड। तो दोनों के पास देखो टू कॉमन है, यहाँ पे भी टू कॉमन है, यहाँ पे भी टू कॉमन है, तो ये आ जाएगा टू बाहर, ठीक है। क्या बन जाएगा, सिल्वर, ये आ गया आपका सिल्वर। और सिल्वर के साथ यहाँ पर सिल्वर आ गया, सिल्वर के साथ कौन था, क्लोराइड, तो ये आपका आ गया सिल्वर क्लोराइड। यानी बनने वाला प्रोडक्ट आपका बन गया बेरियम नाइट्रेट और साथ में बना सिल्वर क्लोराइड। और ये दोनों काय के फॉर्म में थे, यहाँ पे प्रोडक्ट, काय के फॉर्म में थे, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कैल्शियम आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, कार्बोनेट C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड 1। कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो एक माइनस इस ऑक्सीजन का यहाँ, एक ऑक्सीजन का यहाँ माइनस, मतलब कार्बोनेट पे डबल माइनस। हाइड्रोजन पर सिंगल प्लस क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के ऊपर सिंगल माइनस क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब कंडीशन ये है कि यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन के पास सिंगल प्लस है, कैल्शियम के पास डबल प्लस है, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे कि यहाँ पे टू ऐड करेंगे।
जैसे ही हम यहाँ 2 ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर कितने प्लस आएंगे, डबल, और क्लोरीन के ऊपर भी डबल माइनस। अब कैल्शियम के पास जाते हैं, कहाँ है हमारा कैल्शियम, तो ये रहा हमारा कैल्शियम। रिएक्शन किससे कर रहा है, हाइड्रोजन से, मतलब पूरे कंपाउंड से कर रहे हैं। कैल्शियम रिमूव करेगा मतलब डिस्प्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि कैल्शियम की टेंडेंसी मतलब कैल्शियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई द कैल्शियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन ऑन इट्स प्लेस। तो हाइड्रोजन को वो उसके प्लेस से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस होने के बाद हाइड्रोजन चल जाएगा किसके पास, किसकी पोजीशन पे, कैल्शियम की पोजीशन पे। तो कैल्शियम जब यहां जाएगा तो बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड, और जब ये यहां जाएगा तो ये बना लेगा कार्बोनिक एसिड। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन करवा लेते हैं। हमारे पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन किससे हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। दोनों के दोनों यहाँ किस फॉर्म में हैं, दोनों के दोनों ही यहाँ पर रिएक्टेंट के फॉर्म में। तो बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन की जगह चला गया, क्या बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैल्शियम। क्लोरीन यहाँ पे कितने थे, 2 वन ज़ा 2, तो ये हो जाएगा आपका CaCl2। तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन, तो ये आ गए हमारे 2 हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा CO3। तो ये बन गया हमारा कार्बोनिक एसिड। और ये काय के फॉर्म में बना, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक, तो गाइस हमारा कंप्लीट हो गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया हो, और जिस किसी को भी अगर कोई डाउट हो, जिसको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें। मैं आपके हर सवाल का जवाब अच्छे से देने की कोशिश करूंगा। और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।